व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो हमने बात की थी रेस्पॉन्सिव यूआई के बारे में। हमने लॉगिन साइन अप ये सारे क्रिएट किए थे। आज हम लॉगिन साइन अप पे वैलिडेशन लगाएंगे, यूजर को लॉगिन कराएंगे एंड साथ ही साथ हम सारे ब्लॉक्स को फैच करेंगे। देखेंगे ब्लॉक्स कैसे फैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस इन द Vue.js। एंड लॉगिन साइन अप पे देखेंगे कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं। वैलिडेशन मतलब कि लाइक नेम अगर किसी ने कम डाल दिया, यानी कि 3 कैरेक्टर से कम डाल तो उसको एक एरर दिखाना, ईमेल गलत डाला तो एरर दिखाना, पासवर्ड सही नहीं हो तो गलत डालना, एरर दिखाना। तो ये चीजें देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी, इसका नाम था vValidate। ये काम आती है आपकी वैलिडेशन के लिए। लाइक फॉर्मिक के अंदर आपने अगर D8 बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, एक फॉर्मिक नाम की लाइब्रेरी आती है। तो वही चीज बिल्कुल सेम आपकी vValidate के अंदर मिलती है। पेनलेस व्यू जिस फॉर्म के लिए काम आती है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एंड साथ ही साथ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो हम जेड का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इस्तेमाल करेंगे यप का। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यप का। यप का एक वैलिडेशन स्कीमा लिखने के लिए काम आता है। वैलिडेशन स्कीमा एक लाइक अ थ्योरी, लाइक आप लिखते हो उसके बारे में, कोई नेम है, नेम को स्ट्रिंग करो, रिक्वायर्ड करो। ईमेल है, स्ट्रिंग है, ईमेल है, रिक्वायर्ड करो। पासवर्ड है, मेन है। ये चीज मतलब एक थ्योरी लिख रहे हो, उसका रूल्स डिफाइन कर रहे हो, और उसको अप्लाई करने का काम होता है vValidate का, कि आपको क्या क्या चीज करवानी है। ठीक है, तो वो चीज आज देखेंगे। तो अभी देखो, तो लॉगिन चैनल पर कोई भी वैलिडेशन स्कीमा नहीं है, कोई भी एरर कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वैलिडेशन स्कीमा लगाना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको बंद करते हैं। एंड आपको आना है सबसे पहले लॉगिन व्यू में। किसी में भी आ जाओ, सेम एक में, क्योंकि अगर एक में हो जाता है तो दोनों में अपने आप हो जाएगा। तो इसको फास्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो इंपोर्ट करते हैं। कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, किसमें से करनी है, vValidate में से। vValidate इसके अंदर से हमें लेना है एक फॉर्म। फॉर्म का एक रैपर है जो पूरे फॉर्म को बाइंड करेगा। तो एक फॉर्म ले लेते हैं इसके अंदर से हम, और इसको क्या करना है, पूरे के पूरे डिव को, यानी कि ये वाला डिव तो रजिस्टर वाला, इसको हम फॉर्म के अंदर बाइंड कर देंगे पूरे को। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज और लेंगे, लाइक फील्ड। फील्ड क्या होगी, बेसिकली हम जो फील्ड है हमें भेजनी पड़ेगी, सारी बतानी पड़ेगी कि हम आपकी फील्ड यूज कर रहे हैं। तो ये जो इनपुट है, इनकी जगह हम फील्ड को लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और जितने भी टैग्स हैं इनको कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग, बिकॉज ये सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको रिक्वायर्ड होता है कि आप सेल्फ, क्योंकि एज अ कंपोनेंट इनको ट्रीट किया जाता है, जिनके सारे प्रॉप्स हैं ये। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने ये लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वैलिडेशन स्कीमा लिखना है। तो वैलिडेशन स्कीमा लिखते हैं। तो कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा, अब यूज करेंगे यप का। तो इंपोर्ट, मैंने यप इंस्टॉल कर रखा है, आप भी कर लेना, यप फ्रॉम यप। ठीक, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन लगा देंगे। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है बट लगाए थे। यप डॉट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जिसमें नेम नेम की होगी, जिसमें क्या होगा, यप को स्ट्रिंग करेगा ये, यानी कि जो भी वैल्यू होगी इसको स्ट्रिंग होनी चाहिए। सेकंड थिंग, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब रिक्वायर्ड में कुछ मैसेज देते हैं, भाई के नेम इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ मैसेज दे दिया हमने। ठीक है, ऐसे सेम दे देंगे ईमेल के लिए, ईमेल। अब क्या हो जाएगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड, सिंपल सा ईमेल इज रिक्वायर्ड। एंड सेम पासवर्ड के लिए, अब जो ईमेल होगा ना, स्ट्रिंग भी होगा और एक ईमेल नाम की प्रॉपर्टी है वो भी होगा। तो हमको बता रहे हैं कि भाई ईमेल भी होना चाहिए और ये स्ट्रिंग भी होना चाहिए। अगर मैसेज दे दें कि ईमेल मस्ट बी वैलिड, प्लीज एंटर प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, ऐसे सेम देंगे पासवर्ड के लिए, क्या पासवर्ड, और ये पासवर्ड होगा तो पासवर्ड इज वैलिड। और मिनिमम कम से कम 5 कैरेक्टर्स कम से कम होना चाहिए, लाइक पासवर्ड बड़ा होना चाहिए, लाइक सिक्योर भी होगा और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाए कम से कम। तो 5 देते हैं, और कुछ लाइक देते हैं कि पासवर्ड पासवर्ड इज ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स, बस। ओके, तो ये होना चाहिए। तो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स तो कम से कम होना चाहिए, उसके बाद कितने भी हो कोई उसको फिक्स नहीं है। एक बनाते हैं इनिशियल वैल्यूज, कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यूज। इसमें क्या हो जाएगा, आपका नेम आएगा जो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा एम्प्टी। एक ईमेल होगा वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। एक पासवर्ड आ जाएगा वो भी का एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यही सेम चीज हमें लॉगिन के लिए चाहिए, तो वही चीज सेम हमें साइन अप के लिए चाहिए। अब बनाते हैं ऑन सबमिट फंक्शन की। ऑन सबमिट में क्या होगा, तो ऑन सबमिट हैंडलर। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप जब इसके संग काम करते हो वैलिड के संग, तो ये आपको दो चीज प्रोवाइड करता है। सेकंड, दो आपको एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है। पैरामीटर, जो पहला पैरामीटर होता है वो तो होता है आपका डेटा, कि आपका जो डेटा है, जो नेम ईमेल पासवर्ड में जो डेटा आएगा वो चीज इसमें आ जाएगी। सेकंड होते हैं हेल्पर्स, जैसा कि आपको फॉर्म को रीसेट करना, तो वो चीज आपको हेल्पर्स के अंदर मिलती है। लाइक एक ई लेते हैं और इसके अंदर रीसेट करते हैं, रीसेट फॉर्म। मैं बताऊंगा क्या कहता हूँ मैं, अभी के लिए लिख लो सिंपल। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको सबसे अलर्ट कर लेते हैं। जो भी डेटा आएगा उसको अलर्ट करना है। कब होगा अलर्ट, ये जब हमारा डेटा प्रॉपर वैलिडेट होगा, यानी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई।
क्योंकि डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट नहीं कर सकते, बट उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंगिफाई, और इसको कर देंगे हम ई को। ठीक है, ई क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इन तीनों चीजों को यहाँ रखना है, कहाँ पर, हमें फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑन सबमिट को, तो ऑन सबमिट, ये जो है ऑन सबमिट, ये आपका फॉर्म के अंदर इनबिल्ट है, ऐसा नहीं है मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ये इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेना कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। अभी के लिए सिंपल लिख दो, अभी जो वेल्डर स्कीमा है इसको भी यहाँ चिपकाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारा बी बाइंड के अंदर, क्योंकि हम कहाँ से कर रहे हैं इसको, अपने स्क्रिप्ट टैग से, वेल्डर स्कीमा, और इसको भी सिंपल यहाँ पे, और सेम अपने इसको अपने इनिशियल वैल्यूज, क्योंकि इनिशियल वैल्यूज देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टिव स्टेट्स नहीं बना रहे, कोई भी बी मॉडल नहीं कर रहे, तो यहाँ देना जरूरी होता है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने फील्ड ली थी, इनमें नेम देने पड़ेंगे, नेम में प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी चीज का किसके लिए डेटा डालना है। तो ये फील्ड होगी वो नेम, नेम के लिए होगी, जो दूसरा होगा वो होगा ईमेल के लिए, थर्ड वन होगा आपका पासवर्ड के लिए। तो ओके, पासवर्ड ये वैलिड अपने आप करेगा, हमें जरूरत नहीं है इसके बाद कुछ भी करने की, सबसे आसान है इसको लगाना। अब थर्ड वन, हमें एरर भी दिखाना कि एरर क्या आया, तो उसके लिए कंपोनेंट और निकालेंगे, उसका नाम है एरर मैसेज। ये आपको वी वेल्डेड अपने पास से प्रोवाइड करता है। अगर आप फॉर्मेट यूज करते हो तो फॉर्मेट के अंदर भी तीनों चीज सेम होती है, अलग कुछ नहीं होता, सेम वेल्डेड स्कीमा होता है, सेम सब कुछ सेम होता है, बस वहां पे टैग चेंज हो जाता है। इसमें एरर मैसेज देना पड़ेगा, किसके लिए एरर निकालना है, नेम पर, नेम के लिए सेम। और इसको क्या करते हैं, एक पी के अंदर करते हैं, पी मतलब पैराग्राफ टैग टेक्स्ट रेड 500, जिससे क्या होगा, एक थोड़ा जो टेक्स्ट है वो आपका लाल रंग का आएगा। बस हमें यही चाहिए कि मतलब पी डॉट टेक्स्ट रेड 500 और आपका एक एरर दिख जाए बेसिकली बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मेरे को अभी एमिट एमिशन नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना खुद का कर लूंगा फास्ट, बिकॉज काम जल्दी होना चाहिए। ओके, एरर मैसेज, और आपको क्या करना है, सिंपल इस पी को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ डाल दो। अब ये किसके लिए होगा, ईमेल के लिए, और फोर्थ जो थर्ड वन होगा वो होगा पासवर्ड के लिए। तो अपना वैलिडेशन स्कीमा तो परफेक्ट लग गया है। ओके, अगर कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तो पैकेज भी इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज कुछ ऐसा होता है कि कभी आपके पास नहीं बोल रहा हो, क्योंकि सर्वर और फ्रंट एंड हमें दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, तो आप अलग अलग कर सकते हो उनको। ओके, तो अभी देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है, तो साइन अप पे चलते हैं। तो साइन अप पे गए, देखो अभी देखो नेम पे मैंने क्लिक किया और कुछ डाला नहीं है। अब मैं अलग बाहर करता हूँ तो मेरे को एरर आया, नेम इज रिक्वायर्ड, अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि एरर आते हैं तभी तो मालूम पड़ता है कि अपनी एप्लीकेशन सिक्योर है भी या नहीं, कुछ एप्लीकेशन बग भी होया है कि नहीं। ईमेल में ईमेल पासवर्ड, ये तीनों चीज अच्छी आ गई। लाइक मैंने नेम डाला ईमेल कृष्णा, तो कृष्णा गया बिल्कुल। अब मैंने डाला कोई ईमेल krishna@gmail.com, तो यहाँ से मेरा ये भी चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कृष्णा ही लिख दूँ और सिंपल यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया, और प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अगर अभी आप देखो ना, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, मेरा टाइप टेक्स्ट है, यानी जो ईमेल है टाइप टेक्स्ट है, और जबकि होना चाहिए टाइप ईमेल, बट मैं यहाँ पर ही ऑटोमेटिक वैलिड कर रहा है, सबसे बड़ी बात। और इसको आप ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड पे आपने इंस्पेक्ट किया और वहां से चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज भूल जाओ कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये अच्छी बात है। ओके, तो यही चीज हमें करनी थी, और सेम चीज अब करनी है हमें किस पे, लॉगिन पे। तो जितना पूरा कोड लिखा हुआ है सबको कॉपी करो और लॉगिन पे पेस्ट कर दो, क्योंकि हमें जो लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों सेम थे हमारे, तो इतना ही हमें करना है। और इसमें क्या करना है, बस नेम हटा देना है, क्योंकि नेम रंग प्रॉपर्टी नहीं होती अपने किसके अंदर, जब हम फॉर्म लॉगिन करते हैं, लॉगिन। और सेम इसके लिए, किसके लिए, हमें नेम यहाँ से भी हटाना है और नेम यहाँ से भी हटा देना है। तो अपना ये डेटा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी देखोगे तो यहाँ पर भी सेम मैसेज आ गए, लाइक नेम लिखता हूँ कुछ भी, krishna@gmail.com और hardy@123। अगर अब मैं लॉगिन करता हूँ तो डेटा प्रिंट होकर दिख जाना चाहिए, बट नहीं दिख रहा। कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने डेटा को, और देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन सबमिट हैंडलर रिजेक्ट फॉर्म, ऑन सबमिट, तो डेटा तो सही था हमारा, ऑन सबमिट। ओके, इनिशियल वैल्यूज भी सही थी हमारी। ये दोबारा करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है देखते हैं। कंसोल क्या ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉमिस को, ये बेसिकली मेरे पहले से एरर आ रहा है, इसको टेंशन मत लो, ये एरर आते रहते हैं। थोड़े कोई ना कोई एक्शन ऐसा है जो कभी कभी डिक्रीज होता है। तो अभी लॉगिन करता हूँ मैं कुछ, लाइक हरीश जी, और कुछ भी डाल दिया डेटा। तो अभी एक एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है कि टाइप एरर, जैसे स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गया है। ओके, स्ट्रिंग
या अब मेरे को डेटा अच्छी तरीके से आ रहा है, तो यही मेरे को चाहिए था और ये सारा काम हो रहा है। अभी जो फंक्शन मैंने चेंज किया था वो फंक्शन चेंज करना है और रजिस्टर के अंदर डाल देना है सेम चीजें। अब क्या करना है हमें, अब बनाना पड़ेंगे स्टोर्स, क्योंकि हमें जो लॉग इन कराना है, साइन अप कराना है, अब किसके अंदर कराना है, स्टोर्स के अंदर कराना है। तो स्टोर के अंदर लेते हैं पहले तो स्टोर बनाते हैं पहले किसके लिए बनाना है, यूजर के लिए। तो यूजर स्टोर डॉट जीएस, इसमें क्या होगा बेसिकली आपका स्टोर बनेगा इसके लिए, पीनिया के लिए। तो इसमें स्टोर बनाते हैं, तो यूजर क्या लिए होगा ये, इसमें यूजर स्टोर होगा। और इसमें क्या होगा ना, ये कुछ भी नहीं होगा इनमें से, तो सबको हटाओ, इनमें से कुछ नहीं चाहिए हमेशा। हमें सिंपल से क्या करना है, स्टेट लेना है। स्टेट क्या होगा बेसिकली, एक रिटर्न का फंक्शन होगा जो रिटर्न करेगा सारी स्टेट्स को। ठीक है, तो मेरे को पता है इसको कैसे करना है, तो मैं इसको जल्दी करता हूँ। इसमें स्टेट होगा जो क्या होगा, एक नल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक नल होगा। अभी देखो एक एरर आ रहा है, तो एरर बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ना करके इसको ऐसा करते हैं और इसके अंदर रिटर्न लगा देते हैं, रिटर्न RETURN, और अब करते हैं तो ये अपना काम हो जाएगा। सेकंड बनाना है एक्शंस, तो एक्शंस क्या होंगे मेरे, देखते हैं। एक्शंस होगा पहला सेट यूजर, यानी यूजर सेट करना है। अब यूजर जो आएगा एक बाहर से भेजूंगा, यानी कि मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा। ओके, इसमें क्या होगा, दिस डॉट यूजर, यानी दिस डॉट स्टेट नहीं होगा, सॉरी दिस डॉट यूजर जो होगा वो इस यूजर के बराबर हो जाएगा, बस सिंपल सा। और ये अपना काम हो गया। सेम कॉपी करना है किसके लिए, ब्लॉक के लिए। तो ये ब्लॉक की ब्लॉक होगी, वो भी इसी के अंदर स्टोर होंगी। तो ब्लॉक के लिए लेते हैं, इसमें क्या होंगे, सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे ब्लॉक, ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक्स हो जाए। अब ब्लॉक जो होंगे सारे एरेज होंगे, क्योंकि आप देखोगे ना डेटा बहुत सारा होता है, अब वो एरे के अंदर आएगा डेटा हमारा। तो इसमें क्या होगा, दिस डॉट ब्लॉक इक्वल्स टू, दिस डॉट ब्लॉक्स, और इसमें क्या होगा, यूजर की जगह ब्लॉक स्टोर, ब्लॉक स्टोर, और इसमें ब्लॉक, तो अपना यह काम खत्म होता है। तो इस तरीके से अपना कर सकते हैं। अब क्या करना है मेरे को, जब मेरा पेज पहली बार रेंडर हो, यानी कि एप डॉट जेएस, जब पहली बार रेंडर की बात आती है तो कहाँ आते हैं हम, एप डॉट जेएस के अंदर। तो अपने स्क्रिप्ट एसआरसी में आए, एसआरसी में एप डॉट व्यू में। अब एप डॉट व्यू में क्या करना है हमें, जब भी मेरा डेटा फर्स्ट टाइम रेंडर हो, यानी मेरा पेज लोडिंग हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है हमारा, एप डॉट व्यू। तब यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा, यानी कि अब आई बात ऑन माउंटेड की। ठीक है, तो इंपोर्ट फ्रॉम रैप, क्या करना है हमें, ऑन माउंटेड। ठीक है, ऑन माउंटेड पे क्या करना है, एक कॉल कराना है किसको, एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। मैंने एक्सियोस वैसे इंस्टॉल कर रखा है और आपने देखा भी, देखो उस वीडियो में। तो आपको दिखाता हूँ एक्सियोस है कि नहीं हमारे पास। तो एक्सियोस है हमारे पास। ओके, तो एक्सियोस ही हमें करना था। ओके, एक्सियोस करना है। अब ऑन माउंटेड ऐसा फंक्शन लेंगे, ऑन माउंटेड, जब भी फर्स्ट टाइम माउंटेड होगा तभी एक फंक्शन आना है। तो फंक्शन क्या होगा बेसिकली ये, कि ट्राई कैच लेते हैं पहले, तो अगर कोई एरर आएगा तो एरर को सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो अभी के लिए रख दो। ठीक है, एमिट एब्रेशन नहीं मिल रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, शायद मे बी। तो एक एरर लेते हैं। अब जब एक्सियोस में काम करते हैं तो एरर ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो एरर बताऊँ कैसे आता है, आपको एरर ऑब्जेक्ट ना मैनिपुलेट होकर मिलता है, जिसके अंदर आपको मिलता है एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ऐसा आपको मैसेज मिलता है अगर कोई एरर आता है सर्वर साइड से। तो ठीक है, तो अभी के लिए करते हैं सिंपल सा, लिखते हैं कॉन्स्ट रेस। ये जो होगा आपका एक एसिंग फंक्शन होगा, बहुत टाइम लेगा कर्म करने में। तो एसिंग फंक्शन में क्या होगा बेसिकली, कि एक काम करते हैं, इस पूरे को रिमूव करते हैं यहाँ से, और अब करते हैं क्या, कॉन्स्ट फैच ब्लॉक्स, एसिंग फंक्शन होगा और जिसके अंदर ये सारा कोड आ जाएगा ट्राई कैच वाला बस, और ये सारा रिमूव हो जाएगा। जिसमें क्या होगा, कॉन्स्ट रेस अवेट ऑफ एक्सियोस डॉट गेट, सारे गेट होंगे, कौन से वाले गेट होंगे, अभी मैंने ठंडे क्लाइंट पे भी रिक्वेस्ट की थी मैंने इसी पे, तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला ये पोस्ट का था, हमें ये वाला करना है, जिसमें मैं सेंड करता हूँ। तो मेरे सारे ये अभी एक ही है इसके अंदर, तो एक ही को ले लेंगे, तो हमें चेंजेस किए थे कुछ इसमें। ठीक है, अभी इस पोस्ट ये आ जाएंगी। अब ये पोस्ट आएंगी किसमें, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रेस डॉट डेटा। अब ये डेटा है ना आपका थोड़ा टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में, तो आप वेट कर लेंगे और डेटा को लॉग करा लेंगे, यानी कि कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग ऑफ डेटा। तो डेटा कंसोल लॉग हो जाएगा। और फैच ब्लॉक का कॉल होगा जब आपका
फर्स्ट टाइम ये लोड होगा बस। ओके, अभी प्रॉमिस ले रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिंग करना पड़ेगा। सॉरी, डॉट देन, शायद मे भी डॉट देन डॉट कैसे काम करते हैं, कोई नहीं, हम क्या करते हैं इसको अवेट ही कर लेंगे, हमें इतना नहीं लगा रहे कुछ भी, एसिंग, और इसको अवेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि भाई वेट कर लेंगे हम, कोई नहीं तुम आराम से फैच कर लो, हम तुमसे मना नहीं करेंगे। तो अभी देखते हैं, तो अभी एक एरर आ रहा है। ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि रेफ नहीं होता, पहली बात तो व्यू होता है पूरा। ओके, व्यू, और इंस्पेक्ट करते हैं कि इंस्पेक्ट में कोई एरर तो नहीं है, शायद कोई एरर आ गया हो, तो मेरे को एरर नहीं मिलना चाहिए था, एक डेटा ही मिलना चाहिए था, बट एक एरर मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड डेटा, फैच ब्लॉक्स एपीआई 13, तो 13 पे क्या एरर आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको ईगो ही प्रिंट कर लेते हैं, कोई अगर एरर होगा तो ही देख लेंगे। अभी ईगो प्रिंट कर लिया हमने, और अब रिफ्रेश करते हैं इसको, तो एक एरर आया, नेटवर्क एरर, जिसमें आपका आया रिक्वेस्ट नहीं आया, आपका कॉन्फ़िग आया। ठीक है, नेम आया एक्सिस एरर। ठीक है, स्टैक के लोड ट्रांजिशंस, हमें चाहिए रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आता है इसके अंदर, मेरे को इतना पता है, बट अभी के लिए आ रहा है नेटवर्क एरर। अभी क्यों आ रहा है वो अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब देखते हैं कोई एरर अभी तो नहीं है। सबसे पहले नेटवर्क रिक्वेस्ट चलते हैं, तो नेटवर्क रिक्वेस्ट में एरर आया कोड्स का, तो कोड्स का एरर आया, बेसिकली क्रॉस ओरिजिन नहीं मिल रहा है उसको, क्रॉस ओरिजिन का ही है शायद, कोई नहीं अभी देख लेंगे उसको। तो एरर क्या हमारा कि एरर फेल्ड 200 एपी पोस्ट, और एरर क्या था रिक्वेस्ट और स्टैक में। ओके, अभी काम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि सर्वर में हमारा कोर्स लग रहा है। कोर्स क्या होता है, बेसिकली क्रॉस ओरिजिन होता है, जब एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पर इंटरेक्शन होती है तब वहाँ कोर्स का काम आता है। तो अपना कोर्स यहाँ नहीं लग रहा है मेरे भी, कोर्स नहीं है इसमें, तो हमें कोर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको स्टॉप करते हैं अभी। यहाँ से तो रिक्वेस्ट जा रही है भाई, मतलब अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट जा रही है, बट वहां तक पहुंच नहीं रहा है वो। तो npm आई कोर्स, अच्छा ये बेसिकली जो एरर आ रहा है ना मेरा CSS फॉन्ट्स की वजह से आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन मत लो कि फॉन्ट्स में एरर आता रहता है कभी कभी, तो आ रहा होगा कभी कभी, तो आने दो उसको। कोर्स को इंस्टॉल करना है हमें, तो कॉन्स्ट कोर्स, ये आपके सिक्योर करने के लिए होते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अगर आप फ्लास्क में जाओगे या फिर किसी में, तो वहां पर नहीं मिलेंगे आपको, पर यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, रिक्वेस्ट कोर्स, REQUIRE, या ठीक है, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एंड यान डेव, या अब कोर्स को क्या करना है हमें, यहाँ पे मिडल वेयर यूज करना है, तो कहाँ पे करना है, सबसे ऊपर ही कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो होगा एप डॉट यूज कोर्स, एक पैकेज आता है मॉर्गन, जो हमें बता रहा है कि सारी की कौन कौन से हम रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज हमारा मॉर्गन बता रहा है इस चीज को। ठीक है, अभी ये प्रोडक्शन में काम नहीं करेगा, पर यहाँ काम करेगा आपका। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, और अब सबको कंसोल लॉग करते हैं, तो अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो अपन आपको सब डेटा दिखना चाहिए था, तो डेटा हमें दिख रहा है कि सारी पोस्ट आ गई हमारी, तो ये चाहिए था हमें। तो ये सारा कंटेंट जो भी है हमें यहाँ डिस्प्ले करना है, कहाँ पे, ये इस की जगह। तो अब इस जो कंटेंट आएगा वो आएगा हमारा कहाँ से, स्टोर में से, यानी कि किस वाले स्टोर में से। इसको अभी रिमूव करते हैं और ऐप डॉट व्यू में चलते हैं। अभी तो किस वाली में से आएगा, इस वाली में से, स्टोर के अंदर, ये ब्लॉक स्टोर जो है इसके अंदर से आएगा, जो भी डेटा आएगा इसके अंदर से आएगा। तो इसको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, ब्लॉक स्टोर उठाना है, और किसके अंदर डालना है, ऐप डॉट व्यू के अंदर। तो यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसके लिए, कॉन्स्ट ब्लॉक स्टोर, और इसको क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं, इसके अंदर यूज लगाते हैं। यूज क्या होगा, बेसिकली हुक बन जाएगा ये, तो यूज ब्लॉक स्टोर बस, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है एज अ डिफॉल्ट, क्योंकि अभी देखो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही तो है ये, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, नेमिंग एक्सपोर्ट है, तो हमें इसको ही लेना पड़ेगा। कोई नहीं, इंपोर्ट कर लेता हूँ, शायद नहीं आ रहा है मेरे को एरर, मैसेज ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, इसको क्या करना है अभी, ऐप अब किस में चलना है, स्टोर के अंदर चलना है, स्टोर्स, STORES, स्टोर्स के अंदर चलना है, ब्लॉक स्टोर। ठीक है, इसके अंदर चलना है। अब क्या करना है, ब्लॉक स्टोर के अंदर चले गए, अब इसमें से ये मिल जाएगा हमें, ऐसा हमें ये ऐसा गेट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ब्लॉक स्टोर है, अब इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करना है हमें, ब्लॉक स्टोर डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है सेट ब्लॉक्स। अभी देखो ये वाला, तो इसके अंदर में भेजना है, क्या भेजना है हमें, जो भी डेटा, यानी कि डेटा आया
उसके अंदर क्या चीज है, देखो उसके अंदर है पोस्ट नाम से एक एरे, तो वो चीज हमें इसके अंदर सेंड कर देनी है कि लो कर लो इसको। तो ये चाहिए था हमें, तो वो चीज हमें मिल जाएगी यहाँ से। तो अभी देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो इसको रिफ्रेश किया हमने, तो रिफ्रेश करने के बाद एरर आया कि कोई एरर आना तो नहीं चाहिए, बट एरर नहीं आया, तो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, जब ब्लॉक स्टोर पे आ गया तो हमें क्या करना है, जब होम डॉट व्यू चलना है, यानी कि यहाँ पे डेटा था कहाँ पे हमारा, व्यूज के अंदर होम डॉट व्यू, जहाँ सारे ब्लॉक्स हमारे फेच हो रहे हैं। तो अभी वी को हटा देंगे, अभी इसमें से क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट लेंगे जो सेम हमने कहाँ किया था, ये वाला किया था, वो चीज मेथड सारे हमें यहाँ कॉल कराने हैं। ओके, थोड़ा बहुत कॉम्प्लीट लग सकता है आपको पीनिया, बट कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ईजी है, आई अंडरस्टैंड। ओके, यूज ब्लॉक स्टोर को कहाँ से लेना है, ब्लॉक स्टोर नहीं करना आपको, हाँ ब्लॉक स्टोर करना, सॉरी फ्रॉम करना है, कहाँ से, बाहर निकलो, इसके अंदर स्टोर्स नाम के फोल्डर है, इसके अंदर ब्लॉक स्टोर, ठीक है। अब ब्लॉक स्टोर में से क्या करना है, इसके अंदर से डेटा लेना है, किसमें से, ब्लॉक स्टोर के, इसको कंप्यूट कर लेते हैं एक बार, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू ब्लॉक स्टोर डॉट, जो भी सारे ब्लॉक्स हैं इनको, अब ये कंप्यूट लेना है, मतलब अगर कोई चेंजेस होते हैं तो चेंजेस भी हमें दिख जाए, तो कंप्यूटेड ले लेंगे, कंप्यूटेड, ये क्या होगा, ऐसा ये बन जाएगा, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, अपने व्यू में से, ओके, फ्रॉम व्यू, और इसको कंप्यूट करेंगे किसको, अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर का बेसिकली रिएक्टिव है, अगर कोई चेंजेस होगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट होता रहेगा वो चेंजेस, तो आई में देखना चाहिए था। और अभी क्या करते हैं, इसको सिंपल सा आई को प्रिंट कर लेते हैं, और की क्या होगी, आपका आई भी होगा और आपका इंडेक्स भी होगा। तो अभी इंडेक्स ही लेते हैं, इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, और आई आपका डेटा होगा, तो इसको एक प्रॉपर लिखते हैं, आइटम, आइटम लिख देते हैं, और इसको भी आइटम ही लिख देते हैं। तो अभी देखें तो हमें डेटा दिख रहा है, तो वही चीज हमें दिखनी चाहिए थी। अब इसके अंदर से, अच्छा ये आई आया ना, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी हम इसको बाद में देखेंगे। अभी देखोगे तो हमें से कुछ डेटा हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, लाइक हमें तो आईडी नहीं चाहिए, आईडी कहाँ चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लोर के ऊपर, तो इसको ले लेंगे, पहले टाइटल लेते हैं, तो जो आइटम है, इसके आइटम को, और इसको रिमूव करते हैं पूरे को, डिस्क्रिप्शन हमारे में है नहीं, तो अभी क्या करेंगे, उसको हम डमी रख लेंगे, बाद में जब हम एक एप्लीकेशन को अच्छी बना लेंगे तब इसको हम डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कोई टाइम नहीं लगेगा इसको ऐड करने में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं अभी, और कंटेंट इसके अंदर रहेगा, ठीक है, कंटेंट तो उसके अंदर रहेगा ही, तो क्या करना है, आइटम ये रहेगा, देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से स्लैश, ओके, आइटम स्लैश आईडी, आइटम स्लैश अंडरस्कोर आईडी में भी शायद, देख लेते हैं, या अंडरस्कोर आईडी आ रहा है, हमें डेटा मिल भी रहा है, तो ये चीज चाहिए थी, और ये चीज हमारी काम भी कर रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, जो हमारा ये वाला है, इसको हम कंटेंट को ही ले लेते हैं, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वही बन जाएगा हमारा, क्योंकि एप्लीकेशन इतनी अच्छी है हमारी, कितना सर्वाइव कर सकती है। तो कंटेंट, तो अभी देखो तो कंटेंट ऐसा HTML आ रहा है, इसको ना हमें HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मार्कडाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूज करेंगे हम इसको, एक डेंजरस HTML नाम से टैग है, इसके अंदर पी टैग के अंदर ही मिल जाएगा वो, बट मेरा एक बार एमिट बोल जाए तो देता है डेंजरस, कुछ ऐसा होता है, वो सर्च कर लेंगे, डेंजरस HTML, ओके, देख लेंगे अभी इसको। तो यूजिंग डेंजरस सिंगल सेट एरर HTML, इससे क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर HTML सेट हो जाएगी, ऐसा स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा सारा, मार्कडाउन का जितना कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देगा। अभी जो डेटा है हमारा मार्कडाउन ही है, एज रिएक्ट आपका, सॉरी रिएक्ट नहीं है, तो इसमें क्या करना है हमें, अभी देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला, हमें यही कॉपी करना है, तो इसको लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर में क्या करना है, आइटम के अंदर जो भी कंटेंट है उसको लिखना है, कंटेंट, और इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका ये तो है ही, और इसमें क्या होगा, ओके, इसमें आपका ये क्या होगा, बेसिकली आपका एक डिवाइंड हो जाएगा मे बी, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता,
गाइस बेसिकली जब आपको मार्कडाउन डेटा प्रिंट करना होता है अपने किसी पी टैग के अंदर तो आप रेंजेस एचटीएमएल का यूज करते हो। बट Vue.js क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है VHTML। तो अगर आप उसको प्रोवाइड करते हो तो आपको डेटा आपको एचटीएमएल प्रिंट कर देगा, लाइक ऐसे दिख रहा है ना हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मेरा कंटेंट था वो चीज़ है। अगर हम कोई और पोस्ट ऐड करके देखते हैं तो हमें सेम दिख जाती है, क्या नहीं दिखते हैं। तो मैं एक पोस्ट ऐड करता हूँ सिंपल सी, तो जिसमें क्या होगा, पोस्ट टाइटल है और अपनी फाइल भी है, तो वही चीज़ है बट इसमें चेंज करता हूँ लाइक लर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, मार्कडाउन हम बहुत अच्छा प्रिंट करेंगे, मार्कडाउन एडिटर लगाएंगे, देखेंगे मार्कडाउन एडिटर कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज देखेंगे इस कोर्स में। ओके, तो उसका टेंशन मत लो कि मार्कडाउन एडिटर कैसे लगाते हैं, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। तो अभी के लिए देखो, तो पोस्ट ऐड हो चुकी होगी हमारी, तो पोस्ट ऐड हो चुकी है लर्न जावास्क्रिप्ट नाम से और लर्न हेलो वर्ल्ड, ये कोई दिक्कत नहीं। बट इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमें दिख जाना चाहिए, बिकॉज हमारा कोई सॉकेट नहीं है जो ऑटोमेटिक दिखा दे कि अभी वहाँ पे कोई एडिटिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो लर्न जावास्क्रिप्ट आ चुका है और हेलो वर्ल्ड जो भी आ चुका है। तो इतनी सारी पोस्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर अभी तक आपने वीवर्स का प्लीज फॉलो नहीं किया तो वीवर्स का प्लीज फॉलो कर लो, और सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गिटहब का रेपो मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। कमेंट वाइज मैंने वीडियो कमेंट वाइज आपको पूरा पूरा कोड दिया हुआ, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।